तेज प्रताप यादव जी हसनपुर विधानसभा से बोल रहे हैं। 2 मिनट समय है आपके पास इस माँ के लिए। कहां से इलाज करवाएगी? ये पैसा नहीं देगी तो डॉक्टर मार देगा इनके बेटे को हॉस्पिटल में दवाई के बिना। मार देते हमरा बेटा के जिया लियो, कोनो उपाय से जिया लियो हमरा बेटा के। थोड़ा सा भी गरीबों के लिए आंख में पानी है नेता लोगों। गरीबों के मसीहा, गरीबों के रक्षक, गरीबों के हमदर्द, तो इस माँ की मदद करो। पैखाना गेले गाछी में उठलाय ना पंचवा करके बैठ पिनाय तराय बस गोली मार दलके। सर को पुलिस ने कुछ नहीं करके झूठ के मोबाइल ले ललके, एगो खाली चल गेले। दोस्तों रोने का आवाज इसीलिए सुना रहे हैं ताकि आप महसूस कीजिए इस माँ के दर्द। हम सनफ मल्लाह मुकेश सहनी जी से अपील करते हैं, जिस मल्लाह समाज की आप लड़ाई लड़ते हैं, देखिए उस मल्लाह समाज की एक महिला किस तरह से रो रही है, बिलक रही। आइए इनके पास न्याय दिलवाइए, इनके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि रोसड़ा की पुलिस गरीबों के लिए न्याय नहीं करती। सर 10 महीना पहले जो कुछ कुछ रहे सब बेटी के बियाह के लिए ओकरो सब ले ललके, हमरो सब ले ललके। पुलिस आले देख ललके, कुछ नहीं कहलके। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कैलक, कुछ नहीं कहलके। की कहलक? कल के एकरा पकड़ले। बताइए, जो जिनको पुलिस को पकड़ना है चोर, इन्हीं को बोल रहे हैं पकड़ने के लिए। आज न्याय इस माँ की चौखट पर दम तोड़ रहा है, और जिनके हाथों में कानून व्यवस्था है, एसपी साहब, एसी वाले कमरे में आप बैठ करके आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन इसी गर्मी में बांध किनारे धूप में एक माँ बिलख रही है। सर आवे छे कोई ना, ककरो यहाँ गलिए कोई 50,000 नहीं पुरल के। हमें गांव पर घर में बैठल छिए, हमर बेटा से करे हुआ जे। अगर इनका बेटा इलाज के अभाव में मर गया, नीतीश कुमार जी, तेज प्रताप यादव जी और रोसड़ा के जितने भी बड़े बड़े समाज सेवी नेता हैं, तो इसके जिम्मेवार आप होइएगा, क्योंकि आज इनका बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, हॉस्पिटल में तड़प रहा है, दम तोड़ रहा है, और पैसे के बिना एक माँ यहाँ पे कलप रही। अब आपके हाथ में है दोस्तों, इन्हें न्याय मिलेगा कि इनके बेटे को मौत मिलेगी, ये आप लोगों के हाथों में। यहीं से प्रणाम करते हैं और इन माँ के चरणों में भी प्रणाम करते हैं कि इतनी सहनशीलता है। आज इनका करेजा उड़ जाना चाहिए था, इनका हार्ट फेल कर जाना चाहिए था, लेकिन बेटे की जान बचाने के लिए एक माँ की ममता तड़प रही है कि कहीं से हमें 10,000, 20,000, 10,000 कुछ रुपया इकट्ठा हो जाए, ताकि हम हॉस्पिटल भागे भागे जाएं और डॉक्टर को दे और बेटा को जिंदा करके यहाँ ले आए। कोई है जो इनकी मदद करेगा? दोस्तों मदद कीजिए, मदद कीजिए। यही मंदिर है, माँ ही मंदिर है, माँ ही पूजा है, यही भगवान है, यही मंदिर है। आइए इनके चरणों में कुछ कुछ रुपया चढ़ा दीजिए, यहाँ से जो आशीर्वाद मिलेगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। दोस्त समस्तीपुर के एसपी साहब, एक माँ की हृदय विदारक चीखें सुनिए। इनकी बेटे को आज सुबह में गोलियों से छलनी कर दिया गया है, और ये माँ फूट फूट कर रो रही है, और रोसड़ा अनुमंडल की पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। थोड़ा सा इनकी आवाज़ को सुनिए और इनके दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि एक गरीब परिवार के बेटे को किस तरह से गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, और पुलिस मदद के नाम पर कुछ नहीं करती। सर को पुलिस ने कुछ नहीं करके झूठ के मोबाइल ले ललके, एगो खाली चल गेले। हम कहाँ से 10 रुपया लगावे अपने बेटा के? कल के पुलिस 2 घंटा में आवे छी, अभी तरीक नहीं आइले, घुर के देखल हमरा।
नमस्ते दोस्तों, अभी हम बिथान प्रखंड के सखवा घाट में मौजूद और ये महिला जो रो रही है एक लाचार माँ है और ये बहुत गरीब है और ये लोग बांध के किनारे किसी तरह से मिट्टी को काट कर फूस के घर में रहती है। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके इन लोगों का रोजी रोटी खाना पीना चलता है और जीवन जीती है। आज इनके बेटे को इन अपराधियों के द्वारा शौच करने के दौरान गोलियों से छलनी कर दिया गया और अपराधी फरार हो गए और गोली लगे हुए घंटों बीत चुके हैं। न तो रोसड़ा के डीएसपी साहब और यहाँ के पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही होता है दोस्तों, रोसड़ा अनुमंडल में कोई घटना होता है, खास करके बिथान ब्लॉक में ऐसे ऐसे गरीबों को कभी न्याय नहीं मिलता है। ऐसे ही तड़पती रोती रह जाती है और इनकी चीख जो है इन्हीं हवाओं में गुम हो जाती है, लेकिन किसी पुलिस प्रशासन के कानों तक इनके चीखों का कोई असर नहीं होता है। दोस्तों, यही बिथान है और जहां के एसआई संजीव कुमार एक गरीब लाल बाबू शर्मा को गोली से पूरे परिवार को बूंद देने की धमकी देते हैं और उन्हीं के संरक्षण में पल रहे हुए गुंडे इस मां की बेटे को आज सुबह गोलियों से भूंस देते हैं। कल एसआई साहब का धमकी आता है गोलियों से भूनने का, आज उनके चेले चपाटी एक मां के बेटे के पेट में जो है सो गोली से भून देते हैं। यही बिथान ब्लॉक है, यही रोसड़ा अनुमंडल है, यहाँ पे गरीबों की हत्या होती है, गरीब छटपटाते हैं, तड़पते हैं, लेकिन पदाधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगता है। पदाधिकारी लोग गुंडों का साथ देते हैं, माफियाओं का साथ देते हैं और इनका सच इसी तरह से दब जाता है। दोस्तों, दब जाता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। ये लोग काफ़ी गरीब लोग हैं दोस्त, काफ़ी गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी क्या की नाम रहे अहाँ के बेटा के? राहुल मुखिया। राहुल मुखिया, ये मल्लाह समाज के लोग हैं और मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह जी से निवेदन करते हैं कि देखिए मल्लाह समाज के साथ कैसा जोर जुल्म बिथान की पुलिस और यहाँ के गुंडे कर रहा है। यह सब बिथान पुलिस के संरक्षण में हो रहा है, क्योंकि बिथान पुलिस अवैध कारोबार करवाती है पूरे बिथान के क्षेत्र में और उनके पाले हुए गुंडे ऐसे ही आम लोगों की हत्या करते हैं। कखनी के घटना छे, कखनी घटना 8 बजे से केना भले कहाँ गेल रहे, कहाँ गोली मारलक? पैखाना गेल गाछी में, ट्रेनक पंचवा करके बैपी नहीं रहे, बस गोली मार दलके। कहाँ छे अभी यहाँ के लड़का, कहाँ छे? बेगूसराय में भर्ती छे। सोचिए एक परिवार जिसके एक शाम का रोटी का जुगाड़ होता हो तो दूसरे शाम के लिए ये लोग बेचैन रहते हैं कि अगले शाम क्या खाएंगे। आज इनके बेटा की जिंदगी और मौत, आज इनका बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। किस समय उसका दम निकल जाए, जान निकल जाए, कह नहीं सकते हैं। इनका बेटा बच भी गया फिर भी ये लोग मर जाएंगे, क्योंकि उनके इलाज में जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख रुपया लगेगा, इन लोगों की औकात 10 रुपये की नहीं है। ये लोग 10 रुपया कहाँ से खर्च करेंगे? बचे तो भी मरे, मरे तो भी मरे। ये गरीब लोग हैं और इसी तरह से गरीब लोग मरते हैं, तड़पते हैं, हपसते हैं। दोस्तों, इनकी मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और समस्तीपुर के एसपी साहब ध्यान दीजिए, देखिए आपके जिले में किस तरह से हो रहा है। क्या न्याय दिलवाइएगा इस परिवार को? क्या कभी मिलिएगा इस परिवार से? क्या इसकी चीखें आपको सुनाई देगी? क्योंकि ये गरीब लोग हैं और इनके पास घूस देने के लिए, पैरवी करवाने के लिए नेता नहीं होते हैं, घूस देने के लिए पैसा नहीं होता है। इनके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, इसीलिए इनकी चीखें, इनका न्याय दब करके रह जाएगा। एसपी साहब कुछ कीजिए, जनता त्राहिमाम है। पुलिस गुंडाई कर रही है, पुलिस गुंडाई कर रही है, गरीबों को सता रही है। आज इनका बेटा इसीलिए मौत की मुंह पे खड़ा है, क्योंकि पुलिस के निकम्मेपन और अपराधियों के संरक्षण की वजह से इनके बेटे के सीने पे गोली चला है। यही दर्द है दोस्तों, यही सीन है और रोज ऐसी घटना होती है। दोस्तों, ये जो झोपड़ी देख रहे हैं दोस्तों, यही इस माँ का आशियाना है, जहां अपने लाडले बेटे के साथ चैन से रहती थी।
भूखे पेट ही मगर चैन की जिंदगी जीती थी। और इनका आशियाना दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पशु है, एक भैंस का बच्चा है, और भैंस का बच्चा जिस तरह के घर में रहता है ऐसे ही घर में ये गरीब लोग रहते हैं। गरीबों की औकात दोस्तों मवेशियों से भी खराब है। आज इस माता जी के साथ हम सच्चाई दिखाते हैं कि गरीब किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। ये कुटिया देखिए दोस्तों, एक ही घर में बोरा है, एक ही घर में कोठी है, एक ही घर में बिस्तर है, एक ही घर में मच्छरदानी है, और ये फूस का घर है दोस्तों। दोस्तों इनके पास 10,000 20,000 रुपया नहीं है कि अपने लिए टीना या एस्बेस्टस डाल सके। ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर पुलिसिया जुल्म और अपराधियों का कहर टूट रहा है दोस्तों रोसड़ा अनुमंडल में। और ये माँ ये विलाप कर रही है। दोस्तों रोने का आवाज इसीलिए सुना रहे हैं ताकि आप महसूस कीजिए इस माँ के दर्द को, क्या बीत रहा है इन पर दोस्तों। ये फूस का घर जब बारिश होती है तो पूरा पानी इनके बिछावन पर चला जाता है। इनके लिए नहीं है कोई योजना, नहीं है कोई स्कीम, नहीं है कोई सरकारी कर्मचारी, नहीं है मुखिया। आज ये अकेले छटपटा रहे हैं, लेकिन इनके वोट से जीतने वाले हमारे हसनपुर के विधायक जी गायब हैं, हमारे मुखिया जी गायब है, जिला पार्षद जी गायब है, सब गायब है, और ये अकेले न्याय के लिए छटपटा रही है दोस्तों। ये लोग सिर्फ वोट देने की मशीन बन चुके हैं दोस्तों। इधर आपको दिखाते हैं दोस्तों, इधर दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं ये बांध है, और बांध पर इनका चूल्हा है, और यहाँ पे उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर लगा हुआ है दोस्तों। इसी गैस सिलेंडर से ये माता जी खाना बनाती है हाथ पका पका के, और इसी तावा पे रोटी बना के अपने लाडले बेटे को खिलाती थी। आज भी आटा सन चुका था, इसी तावे पे रोटी बनता और अपने लाडले बेटे को खिलाती। उससे पहले इनके बेटे को गोली खिला दी गई दोस्तों। आज 10 लाख रुपया कहां से आएगा जो इनके बेटे के इलाज में खर्च होगा? क्या यहाँ के विधायक तेज प्रताप यादव जी करेंगे इस गरीब की मदद? क्या कोई जनप्रतिनिधि मदद करेगा? क्या नीतीश सरकार मदद करेगी इस गरीब की? हम सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी से अपील करते हैं, जिस मल्लाह समाज की आप लड़ाई लड़ते हैं, देखिए उस मल्लाह समाज की एक महिला किस तरह से रो रही है, बिलक रही। आइए इनके पास न्याय दिलवाइए, इनके लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि रोसड़ा की पुलिस गरीबों के लिए न्याय नहीं करती है। गरीब रोते तरपते हपसते बिलपते रह जाते हैं और सब लोग तमाशा देख करके चुप हो जाते हैं दोस्त। इनकी न्याय को दबने नहीं देना है दोस्तों, इनके लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि जो हश्र आज इनके साथ हुआ है, जैसी पुलिस की रवैया है दोस्तों, ये कल आपके घर में भी होगा, हमारे घर में भी होगा। अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए दोस्तों। रोकना है तो एक साथ आवाज़ उठाइए, कानून से मांग कीजिए कि इनके बेटे के हत्यारों को, गोली चलाने वाले को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बिथान ब्लॉक में हत्या तो होती है लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। इनके घर में 10 महीना पहले चोरी हुआ था, और इनके घर में अगर देखा जाए तो सामान के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन जो भी मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत सामान जुटाते हैं वो सब चोर लेकर के चले गए। सर 10 महीना पहले जो कुछ रहे सब बेटी के बियाह कर लिया, ओकरो सब ले ललके, हमरो सब ले ललके, पुलिस आले देख ललके, कुछ नहीं कहलके। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कैलक, कुछ नहीं कहलके। की कहलक? कल के एकरा पकड़ ले। बताइए, जो जिनको पुलिस को पकड़ना है चोर, इन्हीं को बोल रहे हैं पकड़ने के लिए। इनके घर में बर्तन और टीना और कुछ अनाज के लिए कुछ नहीं है। कर्जा उर्जा लेके बेटी के सामान के लिए कुछ सामान जो जुटाए थे वो सब ले गए। आज न्याय इस माँ की चौखट पर दम तोड़ रहा है, और जिनके हाथों में कानून व्यवस्था है, एसपी साहब, एसी वाले कमरे में आप बैठ करके आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन इसी गर्मी में बांध किनारे धूप में एक माँ बिलख रही है, क्योंकि आपकी लचर कानून व्यवस्था ने इस माँ के बेटे के सीने में गोलियों की बारिश कर दी। ये माँ कलप रही है कि कोई आए और इनके बेटे को सही सलामत इनके आगे खड़े कर दे।
ये कलप रही है कि इनके बेटे पर गोली चलाने वाले को पुलिस पकड़ ले और इनकी आत्मा को ठंडक मिले। ये माँ तड़प रही है कि कोई 5 लाख रुपया लेके आए सरकार का आदमी, बोले लो गरीब आदमी अपने बेटे का इलाज करवा लो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। लेकिन सर आवे छै कोई ना ककरो यहाँ गलिए कोई 50,000 नहीं पुरल के। हमे गांव पर घर में बैठल छिए, हमर बेटा से करे हुआ छै। यही है औकात गरीबों की, कोई मदद नहीं करता है इनकी, सब छोड़ देते हैं ऐसे लोगों को। जहां 10 लाख लगना है, 50,000 रुपया भी इनके पास नहीं है आज इलाज करवाने के लिए बेटा का। तेज प्रताप यादव जी हसनपुर विधानसभा से बोल रहे हैं, 2 मिनट समय है आपके पास इस माँ के लिए। कहां से इलाज करवाएगी? ये पैसा नहीं देगी तो डॉक्टर मार देगा इनके बेटे को हॉस्पिटल में दवाई के बिना। मार देते हमरा बेटा के, जिया लियो कोनो उपाय से जिया लियो हमरा बेटा के। थोड़ा सा भी गरीबों के लिए आंख में पानी है नेता लोगों, गरीबों के मसीहा, गरीबों के रक्षक, गरीबों के हमदर्द। तो इस माँ की मदद करो, इस माँ की मदद करो, यही है गरीबों की भगवान की असली सेवा है। और हम समाज सेवी लोगों से अपील करते हैं कि थोड़ा थोड़ा इनकी मदद कीजिए। ये परिवार है सखवा घाट में है और ये मल्लाह समाज से हैं, और मल्लाह समाज के लोगों से भी अपील करते हैं कि अपने समाज के लोगों के लिए चंदा चुटकी करके पैसा दीजिए, नहीं तो ये आपके साथ भी होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। आइए सब लोग, ये सखवा घाट में है। घर वाला की नाम भेल? देवेंद्र मुखिया। देवेंद्र मुखिया जी हुए। आप आइएगा लेरजा घाट, सखवा घाट, बिथान ब्लॉक में, वहीं बगल में बांध किनारे घर है। इनका मोबाइल नंबर ऊपर में दे देते हैं, बात कीजिए, अकाउंट नंबर दे देते हैं, पैसा भेजिए, इनकी मदद करवाइए। अगर इनका बेटा इलाज के अभाव में मर गया, नीतीश कुमार जी, तेज प्रताप यादव जी और रोसड़ा के जितने भी बड़े बड़े समाज सेवी नेता हैं, तो इसके जिम्मेवार आप होइएगा। क्योंकि आज इनका बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, हॉस्पिटल में तड़प रहा है, दम तोड़ रहा है, और पैसे के बिना एक माँ यहाँ पे कलप रही। अब आपके हाथ में है दोस्तों, इन्हें न्याय मिलेगा कि इनके बेटे को मौत मिलेगी, ये आप लोगों के हाथों में। यहीं से प्रणाम करते हैं और इन माँ के चरणों में भी प्रणाम करते हैं कि इतनी सहनशीलता है। आज इनका करेजा उड़ जाना चाहिए था, इनका हार्ट फेल कर जाना चाहिए था, लेकिन बेटे की जान बचाने के लिए एक माँ की ममता तड़प रही है कि कहीं से हमें 10,000, 20,000, 10,000 कुछ रुपया इकट्ठा हो जाए ताकि हम हॉस्पिटल भागे भागे जाएं और डॉक्टर को दे और बेटा को जिंदा करके यहाँ ले आए। कोई है जो इनकी मदद करेगा? दोस्तों मदद कीजिए, मदद कीजिए। यही मंदिर है, माँ ही मंदिर है, माँ ही पूजा है, यही भगवान है, यही मंदिर है। आइए इनके चरणों में कुछ कुछ रुपया चढ़ा दीजिए, यहाँ से जो आशीर्वाद मिलेगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।